तो जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और लखनऊ के आईपीएल में हैं, क्योंकि लखनऊ के बारे में ये चर्चा होती है कि यार लखनऊ है कि नहीं भी है, क्योंकि हमने बार बार यही चर्चा करी है कि कोई टीम होती है कंटेंडर्स, कोई टीम होती है अंडरडॉग्स, पर लखनऊ क्या है? लखनऊ है क्या भाई? बताइए ना अपनी टीम के बारे में। लखनऊ कभी आपके कंटेंडर है भाई। इंजर्ड होते हैं खिलाड़ी, आप जितने करोड़ की टीम लेते हैं उससे ज्यादा करोड़ मुझे लगता है आपके खिलाड़ियों यार के आप इंश्योरेंस करोड़ में वगैरह मत करवाना जाओ ना, पड़ता होगा क्रिकेट आपको। पे आओ। करोड़ वो बात की, बिजनेस वाली डील पे मत जाओ। क्रिकेट हम्म। कैसी खेलती है ये बताओ। अच्छा देखो, पिछली बार इंजरीज बहुत ज्यादा थी, हम्म, आपने उन्हीं खिलाड़ियों पर आप दाव समझ लगाए। सकते हैं मेरा दुख। हाँ, इस बार तो मतलब इस बार तो ये है कि मतलब आपने उन्हीं घोड़ों पर दाव लगाया, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या है कि घोड़े फ्रेश और हेल्दी है? हेल्दी हैं। लग रहा है आपको हेल्दी है? हेल्दी है हेल्दी है। क्योंकि अभी तक जो भी मतलब प्रैक्टिस वगैरह, मैचेस वगैरह हम्म। देखे, उसमें सारे गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। सब अपनी फुल स्ट्रेंथ पे, ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं यार किसी का रनअप पूरा नहीं आ रहा। गेंदबाजी अच्छी चल रही है। गेंदबाजी मेरा मेन कंसर्न था, क्योंकि बल्लेबाजी को लेके लखनऊ के पिछले साल भी सवाल नहीं था, इस सीजन भी कुछ नहीं है। ऋषभ पंत का एडिशन है कि ऋषभ पंत अगर पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, और चाहिए ही चाहिए, तब आप टाइटल के हकदार हो जाओगे। नहीं तो टॉप 4 के लिए तो मैं तय मान के चल रहा हूँ इस टीम को। क्योंकि स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें, जिन टीमों के साथ आप कंपीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम सबसे पहली जो डिस्कशन होती है वो ये, सीधा टाइटल की हम बात नहीं करते। टॉप 4 के लिए अगर आप कंपीट कर रहे होगे, क्योंकि आरसीबी काफी एक बैलेंस स्क्वाड है, उसके अलावा पंजाब ने काफी जबरदस्त क्रिकेट पिछले साल खेली, मुंबई आपको लग रहा है कि यार अब ये ग्रुप कब तक ही मतलब अंडर परफॉर्म करेगा, इस बार शायद उनका साल है, आपको लग रहा है इन टीमों के साथ कंपीट करने वाला स्क्वाड है आपके पास? देखो आज की जमाने में अगर देखा जाए, क्रिकेट जिस तरीके की हम्म। खेली जा रही है, लखनऊ के पास वो बैटिंग है, और मैं इस टीम की बैटिंग को ही स्ट्रेंथ मानता हूँ। ठीक है, गेंदबाजी यूनिट क्लिक करके काम कर जाए वो अलग चीज होगी, बट इनकी स्ट्रेंथ वो बैटिंग ही है। आपके पास निकलस पूरन है, जो फायर पावर की बात करते हो, मार्श, माकरम, निकलस पूरन, उसमें ऋषभ पंत को भी ऐड कर दो। बडोनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अब्दुल समद के पास फायर पावर है, शहबाज नीचे आके उस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। तो जो बैटिंग आजकल की डिमांड है जी। कि भाई 250 250 250, इस टीम में वो बात है जो 250 बड़े आराम से बना सकती है, अगर इनका एक दो बल्लेबाज भी चल गए तो। जी, मतलब आपके पास देखो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाली चीज होती है कि आपने इंग्लिश को ऐड करा, एक जबरदस्त साइनिंग आपके लिए। आपके पास जो आपके हम तीन मार्की प्लेयर्स की बात करते हैं, माकरम हो गए, मार्श हो गए, पूरन, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने पिछले साल भी खेली। ऋषभ पंत का क्या? अब ऋषभ पंत क्या वही है कि एक ब्रांड है, एक मार्की प्लेयर है, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, क्या बस इससे काम चल देखो जाएगा? पहला सीजन, अब उनको वही चीज की भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई, आपके पास टीम नहीं, तो जो जितने भी सारे एक्सक्यूजेस थे वो पिछले सीजन में खत्म हो गए। अब इस साल आपको परफॉर्म करना है भाई। 27 करोड़ कोई भी फ्रेंचाइजी आपको ऐसे तो देगी नहीं, वो आपसे जी, उम्मीद करेगी ही करेगी। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं जी प्रेशर बहुत था, ये था, तो आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप उस टीम के कप्तान हो, जब तक आप आगे से लीड नहीं करोगे तो आपकी टीम आगे कैसे जाएगी। तो ऋषभ पंत से ये सीजन क्रूशियल रहेगा उनके लिए। उनसे रन चाहिए चाहिए और एक अच्छा सीजन चाहिए, जो जो स्टार्टिंग में उन्होंने दिया था ना, यस। 600-700 वाला रन वाला दिल्ली से सीजन, खेलते थे। वो उस तरह का सीजन उनसे चाहिए। और एक और चीज हम जो बार बार एक चर्चा करते हैं कि यार बैटर्स विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। आपको क्या लगता है कि देखो बैटिंग आपने गिनवाया और आई थिंक कोई इस चीज को डिनाई नहीं करेगा कि यार आपके पास एक बैटिंग फायर पावर वो है जो मॉडर्न डे क्रिकेट मतलब चाहता है, डिमांड चाहिए। करता है। लेकिन भैया आपको नहीं लगता कि यार बिश्नोई गए, अब राठी साहब का आईपीएल बड़ा जबरदस्त गया, लेकिन आपने डोमेस्टिक अभी देखा, डीपीएल देखा, पिटाई अच्छी खासी हो रही थी। हसरंगा का अभी हसरंगा है क्यों है, ये भी सवाल ही रहता है। बॉलिंग आपने वही आवेश और मोहसिन थे खिलाड़ी, लेकिन पोस्ट इंजरी आपने देखा बड़े बड़े बॉलर घुस जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आपकी आपकी अपर बॉडी तो ऐसे है कि यार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी, और लोअर बॉडी सब कह रहे हैं यार आपने लेग का वर्कआउट करना छोड़ के देखो बॉलिंग में थोड़ी सी खामियां लग रही हैं। यार वही चीज है ना कि ये वो फेसेस नहीं है जो बन सकते थे। आप जी। मयंक की बात करो, पहले जो 3 मैचेस खेला वो उसका इम्पैक्ट क्या था। अगर उसी तरह से वो खेल रहा होता तो आज शायद क्रिकेट की दुनिया में उसकी तूती बोल रही होती, बट इंजरी 2 साल उसका खराब गया। जी। मोहसिन के लिए भी सेम सिनेरियो। शमी मतलब एक प्रूवन खिलाड़ी रहे हैं, बट इंजरी के बाद आ रहे हैं। तो शमी पे मुझे सवाल नहीं है, आवेश पे मुझे कोई सवाल नहीं है। मयंक और मोहसिन में से कोई एक अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आ जाता है, तो जो आप कह रहे हो ना अपर बॉडी स्ट्रांग है और नीचे लोअर बॉडी, वो बराबर हो जाएगी। बराबर हो और जाए। थोड़ी बहुत कमजोरी अगर आप देखो तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको दिखेगी, यस। लेकिन मैं बाकी टीमों को देखता हूं जहां पे गेंदबाजी नहीं है, हाँ। तो उनसे तो मैं बेहतर स्थिति में हूं ना। तो मैं अपने आप को ठीक मान के चलता ठीक हूँ। मान रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कंपटीशन भी उस तरीके का है कि कंपटीशन वहां भी पर उस भी तरीके खामियां का हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, देखो क्या मतलब लखनऊ का आपको क्या लगता है कि बीइंग एन अंडरडॉग उनके लिए ये वर्क कर जाए इस बार? क्योंकि जिन टीमों पर ज्यादा फोकस नहीं होता, लेट अस सपोज हम पंजाब के पिछले सीजन बात कर रहे थे, किसी ने एज एन फेवरेट्स के तौर पर उनको कंसिडर नहीं करा।
आपको लगता है ये चीज आपके फेवर में वर्क कर देखो जाएगी इस बार? फेवरेट नहीं होते हैं, मैं ये हम्म। कहूंगा, बट अंडरडॉग लखनऊ को कोई भी नहीं मानता, हम्म। क्योंकि इनकी बैटिंग हमेशा से उस तरीके की रही है जी। कि भाई सामने वाली टीमें देखती हैं कि भाई इनके पास ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी अगर चल गए हम्म। तो भाई मतलब इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अंडरडॉग नहीं मानूंगा। हाँ, हम्म। फेवरेट का टैग आप इसलिए नहीं देते हो क्योंकि टीमों के पास टाइटल वाले कैलिबर कंटेंडर है। है, आपके यस। पास केकेआर हो गई, हम्म। आपकी आपकी सीएसके मुंबई, मुंबई हो सीएसके, गई। इनके पास इवन टाइटल जीटी इतने, को आप कहते हो कि यू नो, कंसिस्टेंटली कर जाएगी। जीटी को अंडररेटेड आप जो कहते हो हम्म। ना, अंडरडॉग्स हाँ, इन द वे। अंडरडॉग्स या हम्म। डार्क हॉर्स जो हम्म। बोलते हो, वो जीटी को आप काउंट कर सकते हो क्योंकि उनके पास वो नाम, वो चेहरे, वो फेसेस नहीं होते हैं। जी। बट लखनऊ के पास हमेशा से खिलाड़ी रहे हैं उस तरीके के। थ्रेड्स की हम बात करते हैं क्योंकि स्वॉट एनालिसिस है। थ्रेड्स आपको क्या लगता है कि यार आपको ऑब्वियसली यार टॉप 4 में ब्रेक करने के लिए ऐसे नहीं कि आपको बेस्ट टीम ही होना जरूरी है, लेकिन किन टीमों को आप मानते हो कि लखनऊ से वो बेटर हैं और उनको आप मतलब ये कर सकते हो कि उनके बाद शायद आप अपने आप को प्लेस करो, रेट कैसे करोगे आप अपने स्क्वाड को देखो ऐसे? मैंने जब अपनी टॉप 4 भी पिक की थी तो हम्म। उसमें लखनऊ, जीटी को जी। किया था। इसके अलावा पंजाब और मुंबई को मुंबई, किया, तो यही टीमें होंगी जिनको मुझे मुंबई लगता है। पंजाब बेटर। बाकी आरसीबी की टीम अच्छी है, हम्म। हेजलवुड जब आ जाएंगे, जब मैचेस खेलने लगेंगे तो आरसीबी की टीम भी अच्छी होगी। हम्म। तो ये कुछ टीमें हैं जिनसे आपको कंपटीशन मिलेगा तगड़ा। कभी कभार ये भी चीज होती है ना कि देखो हम स्किल सेट पे बात नहीं, स्किल सेट को साइड में कर दो, टीम स्ट्रेंथ स्क्वाड को साइड रख दो, जो विवाद होते हैं भैया आपकी जो फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएटेड भी हैं, गोइंका साहब क्या उनका इन्फ्लुएंस एक बड़ा प्रेशर डालता है कप्तान, नॉट ओनली ऑन कैप्टन बल्कि आपके ग्रुप पर भी, यार नहीं रिजल्ट डिलीवर करके देने होता है, बंदे ने 7,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं तो वो ये तो कहेगा नहीं कि भैया आओ चाय पियो और अपने घर चले जाओ छुट्टियां मनाने आओ, लेकिन आपको लगता है कि वो एक एडिशनल प्रेशर रहता तो है जिसकी वजह से अंडर भाई देखो, परफॉर्म कर रही है एलएसजी? कोई भी खिलाड़ी या कप्तान, मैं कहूंगा कप्तान के ऊपर ही जिम्मेदारी होती हम्म। है ना। ऋषभ पंत के लिए पिछला सीजन देखा आपने, बड़ा ही ऑर्डिनरी गया। तो हम्म। वही चीज है कि भाई अगर आपको उस प्रेशर को डील करना नहीं आ रहा है, जी। आप गए हो तो आपको गोयनका साहब मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जी ईज फील कराने के लिए गोयनका साहब अपनी टीम का मैच ही देखना छोड़ दे। हम्म। तो वो आएंगे, आपको उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। और बड़े खिलाड़ी का क्या है, हम्म। जब आप कहते हो ना कि एक बड़े कप्तान हो, तो आप जब उस तरह की सिचुएशन बन रही है वहां उभर के आओ ना। परफेक्ट 11 या फिर हम जो इम्पैक्ट प्लेयर वाली भी बात करते हैं, आप परफेक्ट 12 किस तरीके से असेंबल करोगे? आप दो अपने कॉम्बिनेशंस बता सकते हो कि यार मैं इस वक्त जा रहा हूं कि एक बैटिंग हैवी कॉम्बिनेशन या आप कह रहे हो कि एक बॉलिंग हैवी कॉम्बिनेशन, देखो किस तरीके से? बैटिंग में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, हम्म। पिछले साल वाली बैटिंग आप उठा लो। हम्म। माकरम और मार्श आपके ओपनर हो गए, ठीक है। 3 नंबर आप पंत को खिला लो, पूरन आपके 4 हो जाएंगे, 3-4 ऊपर नीचे कर सकते हो आप। हम्म। उसके बाद आयुष बडोनी, अब्दुल समद हो जाते हैं। हम्म। 6 नंबर के लिए आपके पास कौन हो गए, समद हो गए ना। हाँ जी। उसके बाद शहबाज का ऑप्शन होगा आपके हम्म। पास, और हसरंगा अगर आ गए अवेलेबल हैं हो जाता तो है। हसरंगा खेलेंगे। हम्म। नहीं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक तेज गेंदबाज ऐड करना चाहो तो एनरिक नोकी का भी ऑप्शन रहेगा। जी। हालांकि मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजी ऐसी है जो 3 ओवरसीज के साथ भी जा सकती है। हम्म। अगर आपको जरूरत पड़े तो इम्पैक्ट प्लेयर में इस्तेमाल कर सकते हो ओवरसीज का। उसके बाद आपके 3 पेसर हो जाते हैं, शमी, आवेश, और मैं मोहसिन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वैरायटी ऐड करूंगा, नहीं तो तीनों राइटी हो जाएंगे, राठी हो जाएंगे आपके पास। तो ये मेरी 12 बनती है। आई थिंक नर्व्स वही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि डेथ बॉलिंग अगर आवेश और मोहसिन जैसा मतलब देखो वो ये वाली बात होती है कि आपने उन्हीं खिलाड़ियों पर ट्रस्ट फैक्टर वाली चीज है कि ट्रस्ट आपने जताया, वो कंप्लीटली फिट होकर वही परफॉर्मेंस दे दे जो उन्होंने शायद पहले सीजन में दी थी। आवेश एक प्रूवन परफॉर्मर रहा है, रहे। लेकिन वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि यार मतलब एलएसजी से एक्सपेक्टेशंस ये हैं पर वो डिलीवर किस तरीके से करते हैं। प्लस बिश्नोई एक बड़ा मिस है, राठी जी का एक सीजन चला गया लेकिन डोमेस्टिक उतना अच्छा नहीं है, प्लस स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मुझे थोड़ा सा वीक लगता है। आपको अपनी वीकनेस सबसे बड़ी क्या लगती है? मतलब वही स्पिन वाली डिपार्टमेंट मुझे भी लग रहा है, क्योंकि राठी के अलावा आपके पास हसरंगा है। हसरंगा के पास अगर मतलब हसरंगा की अगर परफॉर्मेंस आती है तब तो ठीक है, यस। नहीं आते तो आपके पास मणिमरन का एग्जाम ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है। आप ले सकते हो उनको। बट उस लिहाज से देखा जाए थोड़ा सा वीक स्पिन डिपार्टमेंट में ये लगेंगे, दिखेंगे। बट वो राठी का वही सीजन आ गया पिछले साल वाला, तो फिर आप कहोगे कि तो नहीं, वो बल्ले चीजें वर्क बल्ले। कर जाएंगी। पिछले बार भी भाई देखो बैटिंग के दम पर ये टीम मतलब आपकी ऑब्वियसली पुश कर रही थी टॉप 4 के लिए, बट बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं थी। अब आप उसमें वही वाली चीज है कि आप ज्यादा ब्लेम भी नहीं करते यार, कोई भी टॉप टीम फॉर दैट मैटर, मुंबई विदाउट बुमराह और बोल्ट एंड आरसीबी विदाउट हेजलवुड एंड दयाल फॉर एन इंस्टेंस, क्योंकि इस बार ऐसा नजर आ रहा है कोई भी टीम आपको वीक लगेगी एक फ्रंट पर, और विदाउट बॉलिंग टाइटल के आप आसपास भी नहीं जा पाते। लखनऊ ये इस बार मान के चल रहे हैं, और जय पटेल साहब जो कि आज जय पटेल बने हैं, नहीं नहीं, जय जय गोयनका है गोइंका, आज। जय अरे पटेल यार, आप गुजरात के लिए बनते हैं, दुग्गल साहब आज जय गोयनका जय है। गोइंका बने। तो गोइंका साहब को इस बार ये लग रहा है कि भाई ठीक है जो हो गया वो हो गया, लेकिन इस बार बॉलिंग में भी दम है, बैटिंग नो डाउट आप उन्हें मानोगे कि यार
टॉप बैटिंग यूनिट्स में से होगी अगर वो क्लिक करते हैं सही टाइम पर। लेकिन बॉलिंग का ये बैक कर रहे हैं कि इन खिलाड़ियों पर दाव हमने लगाया, सही क्लिक कर जाएंगे। मुझे स्पिन थोड़ी सी वीक लगती है, बट ये मान के चल रहा है मिक्सअप कर टॉप 4 की टीम है। क्या एलएसजी सच में इस बार उस तरीके की परफॉर्मेंस पुल ऑफ कर पाएगी जो पिछली बार हमने पंजाब की बात करी थी? लाइक पंजाब हमने टूर्नामेंट के बाद ज्यादा बात करी, पहले कोई उस तरीके से उनको टॉप पर नहीं रख रहा था या फाइनल के लिए नहीं कंसिडर कर रहा था। कैन एलएसजी पुल ऑफ पंजाब? ये देखने लायक चीज होगी। फिलहाल स्वॉट एनालिसिस में इतना ही। आप भी बताइएगा कि भाई लखनऊ, दोनों भाई दोनों टीमों की पनौती लगा देते हैं। क्या आपको लगता है इस बार जय भैया जो कह इस रहे बार हैं अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों का स्ट्रेंथ दिखेगा, दोनों को आपको स्ट्रेंथ दिखेगा और टाइटल वहां पर जीता जाएगा? लेट्स सी किस तरीके से लखनऊ परफॉर्म करती है। फिलहाल लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय 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 भारत। भारत।